गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर डाई बेसिक की अगर हम हीटिंग करेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर वाटर भी निकलेगा, CO2 भी निकलेगा, लेकिन सभी जो डाई बेसिक एसिड है वो एक ही तरह का एक ही ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। ये रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसा है। तो अलग अलग प्रोडक्ट अगर बनते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कुछ बताता हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट करें। जैसे पहला डाई बेसिक एसिड में आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। तो हीट करते हैं तो देखते हैं कि वाटर और CO2 निकल गया। ये CO2 अगर निकल गया तो एक यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, तो ये CO2 एक रिलीज हो गया। और देखते हैं वाटर भी निकल गया, तो वाटर अगर निकला तो एक H या दूसरे का OH निकाला होगा। तो क्या बाकी क्या बच जाएगा बताओ, एक C और एक O। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा बन गया। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड को अगर हीटिंग करने पर क्या क्या मेन प्रोडक्ट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और बेसिकली वाटर। ठीक है, इससे आगे और पढ़ते हैं। डाई बेसिक एसिड में मैलिक एसिड होता है। ठीक, कुछ इस तरह से C डबल बॉन्ड OH ऐसा है। 3 एटम का 3 कार्बन का ये हम लोग का एसिड है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जेम डाइओइक एसिड। जेम डाइओइक एसिड यानी एक ही कार्बन पर 2 कार्बोजेलिक एसिड है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेम बोलते हैं। ठीक है, या इसको अभी हम लोग क्या बोलेंगे, मैलिक एसिड। तो इसको हीट करते हैं तो इसमें CO2 रिलीज हो जाता है। CO2 एक ही रिलीज होगा, 2 नहीं होगा। और ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होके ये कार्बोजेलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। CO2 रिलीज होगा और कार्बोजेलिक एसिड ये बनेगा। पहले इसको नोट करते हैं, फिर बताते हैं कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही इसको ये डायरेक्शन दिया है रिएक्शन का। ओके, पहले नोट करते हैं। इसकी डायरेक्शन को समझने के लिए ये जेम डाइओइक एसिड की स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। तो थोड़ा ये चेक करना, ये C डबल बॉन्ड OH हम ऐसा लिख देते हैं और एक CH2 इस तरह से, और ये हम इस तरह से O और ये H ऐसा। आप देखो एक ही कार्बन पर दोनों कार्बोजेलिक एसिड है, हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया। ये स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एकदम एक्टिव है, और इसी के नेबर में ये हमारा ये नेगेटिव चार्ज है और इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के एक और फायदा क्या है कि ये 6 एटम का साइकिल है। ठीक है ना, ये हमारा चिलेटिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, ये चिलेटिंग फॉर्म किया इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब देखो कि जब इसको हीट करेंगे तो इससे CO2 रिलीज होता है। तो CO2 एक मोर स्टेबल कंपाउंड है। ये CO2 की ओर डायरेक्शन क्यों जाएगा, इसे देखो। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इसको एक्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ेगा। CO2 को रिलीज करना है तो ये बॉन्ड आगे न बढ़ के ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मोर स्टेबल कंपाउंड हमको क्या निकलना है, CO2। और कुछ इस तरह का ये डिजाइन हो जाएगा। ये OH, यहाँ पर भी इस OH को लिख देता हूँ, और ये हमारा CH2, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन वैकेंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आकर इनसे ये बॉन्ड बना देगा। तो एक ही कार्बन पर OH है, डबल बॉन्ड है, 2 OH है। ये हाइड्रेट जो है वो हमारा अनस्टेबल है। ठीक है ना, और ये हमारा टॉटोमेरिज्म करके, तो ये H यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर, और इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक,
तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारा कार्बोजेलिक एसिड बन गया और ये CO2 रिलीज हो जाएगा। तो जो भी है हम लोग का जेम डाइओइक एसिड या इसका जो मैलिक एसिड का एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से होकर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा याद रखना है कि जेम डाइओइक एसिड में हीट करेंगे तो एक ही कार्बोजेलिक एसिड का CO2 रिलीज करता है और दूसरे को वहीं पर रहता है। ओके, प्लीज नोट इट। इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड है COH और ये COOH और इसको हम हीट करते हैं। एक IIT का ये क्वेश्चन, इसको हीट कर देते हैं। अगर ये हीट करेंगे तो क्या होगा? तो देख लो, एक ही कार्बन पर 2 कार्बोजेलिक एसिड है, ये जेम डाइओइक एसिड है। और ये अभी हम लोगों ने देखा कि जेम डाइओइक एसिड को हीट करते ही एक CO2 ये रिलीज हो जाता है। जैसे ये रिलीज होगा तो इसकी एक प्रोडक्ट हमारा ऐसा बनेगा, ये H और ये कार्बोजेलिक एसिड रुक जाएगा और ये ऐसा है। फिर इसको याद करो, ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको अल्फा, ये क्या है? बीटा। तो ये हमारा बीटा कीटो एसिड बन गया। अब बीटा कीटो एसिड को हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है, फर्दर ये CO2 रिलीज कर देता है और ये CO2 रिलीज करके ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होंगे, आ जाएंगे। यानी कुछ इस तरह से एक हाइड्रोजन तो इस एसिड का और दूसरा हाइड्रोजन क्या होगा, इस एसिड का। अगर यहाँ पर ड्यूटेरियम भी रहता तो यहाँ पर हमारा D और D आ जाता। ठीक, तो इस तरह का ये प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। प्लीज नोट इट। अब देखो कि अगर हम सक्सेनिक एसिड को हीट करें, सक्सेनिक एसिड में 4 कार्बन है, इसको हीट किया जाता है तो सिर्फ इसमें डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकलता है। वाटर में एक का H या दूसरे का OH और ये ऑक्सीजन इससे और इससे अटैच हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से ये बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O। ये सक्सेनिक एसिड का एनहाइड्राइड हो गया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड इसको बोलेंगे, एनहाइड्राइड। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें वाटर ही क्यों निकला? तो इसके पीछे इसकी बात है। इसमें देखो 5 एटम का साइकिल है। 5 एटम साइकिल जो है वो हमारा मोर स्टेबल होता है। तो हम लोग स्टेबिलिटी साइकिल का अगर देखें तो सबसे ज़्यादा 6, उसके बाद 5, यानी हम कहें कि साइकिल में मोर स्टेबल की गणना में कौन आता है, 6 और 5। तो अगर कहीं 6 और 5 अगर बन रहा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी कुछ उधर ही होगा। इसीलिए इसमें CO2 रिलीज नहीं हुआ, वाटर से ही ये हमारा ये ऐसा बन गया मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हमने शुरू में ही बताया था कि स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है कि रिएक्शन किस किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और आता है ग्लूटेरिक एसिड। ये कुछ ऐसे होते हैं, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो, अगर हम इसको हीट कर दें तो यहाँ से भी अगर हम वाटर अगर निकाल दें तो कितने एटम का साइकिल बनेगा, 6। तो मात्र ये सक्सेनिक एसिड और ग्लूटेरिक एसिड जो है उसको हीट करने से सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है, 5 और 6, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 5 एटम का साइकिल बनते हैं और इनके करस्पॉन्डिंग 6 एटम का साइकिल बनेगा। तो ये हमारा ग्लूटेरिक एसिड कहलाता है। तो इससे जो एनहाइड्राइड बनेगा वो ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड कहलाएगा और वो भी कितने एटम का बनेंगे, तो 6 एटम का बनेंगे। तो हम ये ऐसे लिख देते हैं, ऐसा। ठीक है, 6 एटम का साइकिल स्टेबल होता है और इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। ठीक, ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड।
तो ये कौन था? सक्सेनिक एसिड था, सक्सेनिक एसिड, और ये है ग्लूटारिक। उसके बाद एडेपिक एसिड आता है, पहले इसको लिखो। अब देखो कि अगर एक और आगे बढ़ाकर लिखता हूँ, CH2, ये CH2 और ये ऐसा, अगर इसको हीट किया जाए, सोचो अगर हम यहाँ पर वाटर निकाल दें तो वाटर निकलेगा तो कितने एटम बनेंगे? 4, 5, 6 और 7 एटम का साइकिल हो जाता। जैसे 7 एटम का साइकिल हुआ वो अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ वाटर ही नहीं निकलेगा, ठीक है, बल्कि एक CO2 को भी रिलीज किया जाता है। एक तो ये हमारा बनेगा ही बनेगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा? CO2 रिलीज हो जाएगा। CO2 रिलीज होगा तो ये पार्ट इनसे जाकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। अटैच हो जाता है तो देख लो कितने एटम का साइकिल बन गया? 3, 4 और 5, और ये 5 एटम का साइकिल बना, और ये हमारा कीटोन बन गया, साइक्लोपेंटानोन। तो साइक्लोपेंटानोन के पीछे 2 चीज दिखाई दे रहा है, एक तो 5 एटम का साइकिल है, और ये जो है कीटोन है। A ketone is more stable than एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड से मोर स्टेबल होता है। तो ये इसके 2 पार्ट है जिसके कारण ये हमारा बना। तो देखो इसके पीछे ये जो प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है, वही इसकी रिएक्शन का डायरेक्शन को डिसाइड किया। इसमें वाटर रिलीज हुआ और इसमें क्या हुआ? CO2। हमने शुरू में ही बताया था कि जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है, उनको अगर हम हीट करेंगे तो उनकी प्रोडक्ट भी ये रिएक्शन की डायरेक्शन को क्या करेगा? बताएगा। तो ये था हमारा एडेपिक एसिड। इसके बाद एक और आता है पामेलिक एसिड, उसको भी देखते हैं। इसमें ऐसा होगा, एक इस तरह से C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। अब देखो इसकी भी अगर हम हीटिंग करें तो अगर हीट ये करेंगे तो वाटर निकल गया, तो कितने एटम बच गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताओ 8 एटम का ठीक तो है नहीं। फिर से अब इसको अगर हम CO2 को क्या कर दें? रिलीज कर दें, तो ये 2 मिल गया। तो अब कितने बच गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 एटम होगा तो 6 एटम के बारे में जानते हैं कि ये साइकिल मोर स्टेबल है, यानी ये पार्ट अब यहाँ से अटैच हो जाएगा, और इस तरह से ये 6 एटम का ये साइकिल बनकर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या क्या निकला? CO2 निकला और वाटर निकला, और ये हमारा साइक्लोहेक्सानोन बना, साइक्लोहेक्सानोन बना। अब देखो ये मोर स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये 6 एटम साइकिल है कि नहीं? और दूसरा जो है वो एनहाइड्राइड से ये कीटोन क्या है? मोर स्टेबल। फिर यही कहेंगे कि कीटोन इज मोर स्टेबल देन एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ऐसा। अगर हम और बात करें इसको, देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये है। अगर ये CH2 6 हो जाते और ये ऐसा हो जाता OH और ये OH, इसे और आगे बढ़ाते हैं। अगर इस तरह के बहुत से मोलिक्यूल्स को अगर हम हीट करते हैं तो अब देखो अब ये साइकिल नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर जो था निकालने को निकाल दिया, CO2 जो बचा था वो निकाल दिया। अब ये साइकिल के रूप में ना आके इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा या लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा।
और ये एक सीधे रेखा वाली पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे आप देखो, इसको हम HO C डबल बॉन्ड O CH2 ये 6 और C डबल बॉन्ड O OH, तो ये सब से हम ऐसे वाटर निकाल दें। इससे भी H एक और जो बगल वाला OH होगा उससे भी हमने निकाल दिया। तो कुछ इस तरह से ये सब प्रोडक्ट बनेंगे। वो देखो C डबल बॉन्ड O और ये O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड है, और ये CH2 इधर कितना होगा 6 C डबल बॉन्ड O, ये O ऐसा आएगा। और ये देख लो, ये CH2 ये 6 और C डबल बॉन्ड O, ये भी ऑक्सीजन ऐसा आएगा, ये डॉटेड लाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा लीनियर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा, लीनियर पॉलीमर एनहाइड्राइड बनेगा। और इससे भी और बड़ा होते जाएगा तो यही चीज़ को रिपीट करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि या अल्फ़ा बीटा क्या बोल रहे थे, सॉरी, डाइबेसिक एसिड का हम लोग अगर इसको हीटिंग करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट क्या क्या बनेगी। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।